हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फ्रेंड्स, ये इन्फोसिस की तरफ से आज एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है 22 से ग्रेजुएट्स बैच के लिए। इन्फोसिस ने अभी टर्मिनेट कर दिया है 3000 फ्रेशर्स को। कोई क्राइटेरिया नहीं होने की वजह से, जैसे कि उन्होंने कोई क्राइटेरिया मेंशन करा है 65% होना चाहिए, 60% या 68% किसी स्टेट्स के लिए। मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स मुझे 2 दिन से बोल रहे हैं कि सर इस पे वीडियो बनाइए। उन्होंने मुझे क्वीरीज के डीएम्स भी करे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि हमारा कोई जैसे 60% का क्राइटेरिया है तो क्या हमें वेट करना चाहिए नहीं चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैं वीडियो आप सभी के लिए जल्दी नहीं बना पाया। मैं आउट ऑफ स्टेशन था कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से। यहाँ पर बता दूं, ऑनलाइन लर्निंग चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स की वीडियोस मिल जाएगी, ज़रूर से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पर इन्फोसिस के स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हैं, जो कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने भी भेजे थे। यहाँ पर बता दूं कि जैसे भी हम कोई भी क्राइटेरिया देखते हैं तो क्लास 10th 12th और डिप्लोमा, ठीक है, 10th में क्या लिख रखा है 60% और इक्विवेलेंट, 12th में क्या लिख रखा है 60% और इक्विवेलेंट, बीई बीटेक में क्या लिख रखा है 65%, 6/10, 65%, 6/10, एमई एमटेक में नॉट एप्लीकेबल। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिप्लोमा है और ये बीई बीटेक है, इसका क्राइटेरिया उन्होंने 65% क्यों मेंशन कर रखा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। इन्फोसिस की डिफरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। सबसे पहले होती है एनफीटीक्यू, फिर आपकी आती है हैक विद इन्फी, और फिर दूसरी आती है आपकी सिस्टम्स इंजीनियर रोल की, या आप इसको डायरेक्ट हायरिंग बोल सकते हैं, जिसमें कि आपका ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल का भी रहता है। यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर क्या आएगी, डायरेक्ट हायरिंग आएगी। अब सबसे बड़ी बात, जो एनफीटीक्यू और हैक विद इन्फी रहती है, उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि दे आर इंक्लूडिंग द 60% क्राइटेरिया। क्योंकि मेरे कॉलेज में पिछले साल बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दी थी, उन्होंने एग्जाम क्लियर करी, उनका 60% क्राइटेरिया कोई नहीं था। उसके बाद भी उन्हें इन्फोसिस की ज्वाइनिंग आई और आज वो इन्फोसिस में काम कर रहे हैं। एनफीटीक्यू और हैक विद इन्फी में तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहता, इवन दे नॉट मेंशन ऑन देयर वेबसाइट। बट डायरेक्ट हायरिंग की बात करें तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट हायरिंग की बात करें तो जो सिस्टम्स इंजीनियर है और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल है, ठीक है, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली सब में 60% का ही क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली 60% का ही क्राइटेरिया रखा है। पर काफी सारे कैंडिडेट्स के क्राइटेरिया क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूँ। जैसे ठीक है, तो ऐसा होता है ना, तो इस केस में वो आपको कंसीडर कभी नहीं करेंगे। एक बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, अगर 59.8% कुछ हो रहा है तो वो आपको कभी कंसीडर नहीं करने वाले। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजा था, ठीक है, जब उन्होंने आपको ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भेजा था, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप 22 बैच हैं, आपको अगर ऑफर लेटर आ गया है कि आपकी ज्वाइनिंग इस तब से, तो आप पूछ सकते हैं कि सर हमें बताइए, या मैम इन्फोसिस टीम से आप पूछ सकते हैं कि मतलब हमें बताइए कि एक्चुअल व्हाट इज द एक्चुअल क्राइटेरिया ऑफ ऑल द 10th 12th बीई बीटेक। बिकॉज काफी सारी हायरिंग्स में मेंशन रहता है कि कभी कभी किसी हायरिंग्स में मेंशन रहता है कि वहां पर 65% क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वो मेंशन भी कर देते हैं। पर यहाँ पर जो 3000 टर्मिनेटेड हुए हैं, यहाँ पर फ्रेशर जो 3000 फ्रेशर्स टर्मिनेटेड हुए हैं, वो इसी की वजह से हुए हैं कि यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया इशू हो सकता है, या उन्हें नहीं पता होगा। जैसे मान लीजिए कि दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस ये हो सकता है कि आपने किसी हायरिंग में अप्लाई किया, अब वहां पर 65% था, आपको मालूम नहीं था, तो वहां पर भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि दिस इज द कंटिन्यूएशन of disciplinary investigation against you on the ground of breach of code of conduct and ethics and provision of employment handbook of Infosys. It has been observed on preliminary investigation that you were involved in case of falsification of educational documents. सबसे बड़ी बात बता दूं, आप सबसे पहले अपने कॉलेज से डिस्कस कीजिए, जो मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो कीजिए, कॉलेज से डिस्कस कीजिए। जो भी हायरिंग में आपने अप्लाई किया है, वो हायरिंग की पहले हमने भी वीडियो बना रखी है, उसे जाके चेक कीजिए कि उस टाइम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। डरिए मत, टेंशन मत लीजिए, अभी ज्वाइनिंग का टाइम है। काफी सारे कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत करके इन्फोसिस की
कंपनी की एग्जाम निकाली है, तो बिल्कुल भी माइंड में प्रेशर मत लीजिए। सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपने कौन सी हायरिंग में एग्जाम दी थी और उसका एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था। और आप सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप सभी को कब मेल आया है, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए कि आपको मेल आया है या नहीं है। वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा। आप सभी के सपोर्ट की हमें जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।